ने अमित शाह को बुलाया और कहा कि चलो इस पर एक कानून बनाते हैं, अध्यादेश लाते हैं और सीजेआई साहब को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन जब बाहर का रास्ता दिखा तब भी किसी को आपत्ति नहीं होती अगर वो पैनल तब भी इंडिपेंडेंट होता तो। लेकिन मोदी जी ने ठीक दिल्ली सरकार की तरह तय किया कि 2-1 से जब भी फैसला होगा तो 2 आदमी मेरा अपना होगा, एक मोदी जी खुद होंगे, एक मोदी जी के पसंद का व्यक्ति होगा, तो लीडर ऑफ अपोजिशन का काम खत्म हो जाता है। राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं, आप सब जानते हैं। तो ऐसे में 17 फरवरी को बैठक कर पूरी कोशिश होगी कि मोदी जी इस मामले में कोई ना कोई नाम सामने ला दें या फिर ज्ञानेश कुमार जो वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं उन्हें ही मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी मिल जाए, कोई नया चुनाव आयुक्त चुन लिया जाए। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण पहुंचे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर सिंह के सामने केस लगा हुआ है और तारीखों पर तारीखें बढ़ती जा रही थी। जो 12 फरवरी को सुनवाई हो भी पाती तो उस वक्त यह कह दिया गया कि जस्टिस सूर्यकांत स्वस्थ नहीं है, तो ऐसे में कोशिश करते हैं कि इसे अगले सप्ताह रख लेते। 19 फरवरी की तारीख तय। अब कोइंसिडेंस देखिए कि 17 फरवरी को मोदी, राहुल गांधी और अर्जुन राम मेघवाल की बैठक होगी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए और 18 फरवरी को सीईसी राजीव कुमार रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। तो फिर प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा जस्टिस सूर्यकांत से कि आप 19 फरवरी ले जा रहे हैं केस को, 18 तारीख को तो सीईसी रिटायर हो जाएंगे राजीव कुमार, फिर तो यह भी हो सकता है कि किसी और को ही यहां चुन लिया जाए या फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी निर्णय वो पैनल लेगा वो पैनल ही अनुचित है, लोकतंत्र के खिलाफ है, उसमें सीजेआई को बाहर कर दिया गया है। तो ऐसे परिस्थिति में वहां से अगर नियुक्ति भी होगी तो वो भी गलत ही होगा। राजीव कुमार गलत था। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोई बात नहीं, हम 19 तारीख को केस की सुनवाई करेंगे, उन्हें जो फैसला करना है चुनाव आयुक्तों को लेकर, मुख्य चुनाव आयुक्तों को लेकर करने दीजिए, लेकिन जब हम मेरिट के आधार पर इस केस की सुनवाई करेंगे और जब किसी फैसले पर पहुंचेंगे तो उसके परिणाम तो उन्हें भी भुगतने पड़ेंगे। तो लीगलिटी क्या है? तो राजीव कुमार को जेल में भेज दो। चल रही थी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों के लिए नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी की तारीख पर मुहर लगाया। 10 साल से ईवीएम स्कैम हुआ है कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ को एडीआर की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बताया कि पहले इन याचिकाओं पर तो सुनवाई आप करने के लिए तैयार थे, लेकिन अब इसकी तारीख बढ़ाए जा रहे हैं, 19 फरवरी हो चुका है। प्रशांत भूषण ने कहा कि इस केस में अर्जेंसी है और सरकार 2023 के कानून के तहत नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकती है, जिसे हमने चुनौती दी है, तो जरा इसे सुन लीजिए। तो पीठ ने कहा कि जब हमने तारीख तय कर दी है तो इस बीच अगर कुछ भी होगा तो उसके परिणाम सामने आ जाए और फिर जब हम फैसला करेंगे तो उसके कंसिक्वेंसेज भी सामने आएंगे, तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। एनजीओ जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसे एडीआर कहते हैं, जिसके अगुवा प्रशांत भूषण हैं, जो लगातार सुप्रीम कोर्ट में चुनावी सुधार के लिए कोशिशें करते रहते हैं। यहाँ पर उन्होंने खुद कहा जस्टिस सूर्यकांत से कि मुझे जानकारी मिली 12 तारीख को कि आप बीमार हो गए, कम से कम इस मामले में थोड़ी अर्जेंसी में सुन लेते। तो शीर्ष अदालत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस केस में पहले ही कह चुके हैं कि इस केस पर हम मेरिट के आधार पर सुनवाई करेंगे, गुण दोष के आधार पर ही सुनवाई होगा। मोदी का तो आएगा तो देश डूब जाएगा। प्रशांत भूषण ने पहले कहा था कि 2023 के फैसले में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक स्वतंत्र पैनल द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। प्रशांत भूषण ने कहा था वो एक अधिनियम लेकर आए जिसके तहत उन्होंने सीजेआई को बाहर कर दिया, एक अन्य मंत्री को लाया है, जिससे प्रभावी रूप से आयुक्तों की नियुक्ति केवल सरकार की इच्छा पर निर्भर हो गई है।
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए आपको एक स्वतंत्र समिति की आवश्यकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट वो डिसीजन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ याचिकाकर्ता कांग्रेस की जया ठाकुर की ओर से पॉलिटिकल बेस पर एक भी नहीं चाहिए। ठाकुर ने पहले कहा था कि उन्होंने केंद्र को यह निर्देश देने के लिए आवेदन दायर किया था कि सीईसी की नियुक्ति संविधान पीठ के 2 मार्च 2023 के फैसले के अनुसार की जानी चाहिए। 15 मार्च 2024 को शीर्ष अदालत ने 2023 के कानून के तहत नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों पर रोक लगाने से इनकार किया था, क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए थे। मोदी जी हर कदम सोच समझ कर रखते हैं कि किसी विवाद से वो बचते रहे। ईवीएम स्कैम चलता है, ऑल ईवीएम थ्रू डीप सी, लेकिन इस मामले पर दैट इज कहा गुड। गया था कि इसमें दम तो है। संविधान पीठ ने जो कहा था, क्या मोदी सरकार ने उस हिसाब से कानून बनाया? डेमोक्रेसी गॉन लास्ट 10 ईयर होगी, यह बात तय की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को बताया कि 2 मार्च 2023 के फैसले में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश वाली 3 सदस्यीय समिति को संसद द्वारा बनाए गए कानून बनाए जाने तक काम करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि संविधान पीठ ने साफ साफ कहा था कि निर्णय जो कमेटी करेगी वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो किसी न किसी एग्जीक्यूटिव के पावर में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर साफ तौर पर दिखता है कि प्राइम मिनिस्टर और उनके मातहत एक और मिनिस्टर, अगर 2 लोग मिलेंगे तो निश्चित तौर पर वो इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। यहाँ पर केडीआर की याचिका में जो भी बातें कही गई, उसमें मुख्य न्यायाधीश के बहिष्कार को चुनौती दी गई है और तर्क दिया गया कि स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को राजनीतिक और कार्यकारी हस्तक्षेप, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर होना चाहिए, ज्यादा जरूरी है। स्वतंत्र रखना चाहिए, नो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट। केंद्र ने नए कानून के तहत चयन समिति देश चलाना हो तो और संरचना को हटाए बिना ही फैसले को खारिज कर दिया, जो नियुक्तियों में कार्यपालिका का अत्यधिक हस्तक्षेप माना जाएगा और चुनाव आयोग 10 साल से सब मुश्किल खड़ी हो गई। बड़ा खतरा माना जाएगा। ईवीएम स्कैम चला है, नो इलेक्शन, नो डेमोक्रेसी, जो सिस्टम इन लोगों ने बनाए हैं उसमें तो पहली नियुक्ति ओनली ड्रामा इलेक्शन लास्ट 10 years। पूर्व आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार को और दूसरी तरफ सुखबीर संधू को, तो यहाँ कहा जा रहा है कि यह जो नियुक्ति है यह नियुक्ति भी गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके सुप्रीम कोर्ट का अंडर इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, नो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट। एनजीओ ने इसकी वैधता को भी चुनौती दी है और मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की धारा 7 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की भी मांग की है, जिसमें सीजेआई को शामिल नहीं किया गया है। अब यहाँ पर देखना होगा, इन याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का वो फैसला याद दिलाते हुए जो 2 मार्च 2023 को आया था, जिसमें यह क्लियर कहा गया था कि चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कार्यपालिका के हाथों में छोड़ना देश के लोकतंत्र के स्वास्थ्य और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हानिकारक होगा। अब यहाँ पर देखना होगा केंद्र को रोकने में ये सब याचिकाकर्ता सफल हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि आपको इससे पहले याद होगा जब कहा गया था कि एक पैनल बनेगा जिसमें सीजेआई हो, वो फैसला इसलिए आया क्योंकि मोदी जी ने सीजीआई और विपक्ष होना चाहिए, गवर्नमेंट में एक भी नहीं होना चाहिए। वॉलंटियरली रिटायर करवाया, वीआरएस दिलवाया और अगली सुबह उसे चुनाव आयोग में भेजा। वो व्यक्ति कोई और नहीं थे, वो थे अरुण गोयल। आपको याद होगा अरुण गोयल, जिनका अचानक से इस्तीफा भी लिया गया और फिर किसी देश में जाकर उन्हें इस वक्त एम्बेसडर बनाकर छोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि बीजेपी वाला तो स्कैम करता है, तो सभी बीजेपी वाला ऐसा है। प्रशांत भूषण फिर कोर्ट गए थे, कहा था कि इसमें बहुत बड़ा खेल हुआ है, तो नियुक्ति कैसे की गई उस फाइल को सुप्रीम कोर्ट ने मंगाया था। हम देखना चाहते हैं कि मोदी सरकार ने कोई हैंकी पैंकी तो नहीं किया है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में। भला उन्हें कैसे पता कि वो व्यक्ति वीआरएस लेगा और सुबह होकर वो चुनाव आयुक्त बन जाएगा? इस पर उन्होंने एक सवाल खड़ा किया था, लेकिन बात आई गई हो गई। 19 लाख ईवीएम वो गायब हो गए, वो बीजेपी वाले यूज करते हैं, स्कैम चलता है। कुछ तो सरकार करे, क्योंकि अभी सामने तुरंत में देखा जाए तो क्या इलेक्शन की मेथड है, बड़ा मसला, ओनली ड्रामा इलेक्शन में भी 5-6 महीना का गैप अगर चाहे
तो कुछ ना कुछ निर्णय आ सकता है। 142 करोड़ पब्लिक का प्रॉब्लम होगा, देश चला जाएगा, क्योंकि इस बीच नहीं राहुल बच गांधी को पाएगा। जाना पड़ेगा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट को कड़क होना चाहिए, वाला मुहर लगाने की। जो मोदी का सुनेगा तो देश चला जाएगा, तो देखते हैं उंडे क्या गड्ढे में पड़ेगा। और जो साथी जुड़े हैं, कुसुम शर्मा जी नमस्ते सर, आप हर मैटर बहुत तेजी से समझाते हैं, शुक्रिया।